अपने गुरु के कहे अनुसार मुकुंद यानी योगानंद वापस कलकत्ता लौट गए थे। लेकिन उससे पहले वो आगरा गए। आगरा जहाँ उनके बड़े भाई अनंतदा, जिनका स्थानांतरण हुआ था, वो बंगाल नागपुर रेलवे में सुपरवाइजिंग अकाउंटेंट थे। उनके जाते ही अनंतदा ने कहा कि यदि पिताजी तुम्हें अपनी संपत्ति से वंचित कर दें तभी तुम्हारे साथ सही होगा मुकुंद। कितनी बेवकूफ़ी से तुम अपनी ज़िंदगी को फेंक रहे हो। बड़े भाई के ये उपदेश उनके कानों में गूंज रहे थे। अनंतदा, आपको भली भांति पता है मैं परमात्मा से अपना उत्तराधिकार पाना चाहता हूँ। अनंतदा ने कहा, पहले पैसा ईश्वर बाद में आ सकते हैं, किसको पता, जीवन काफ़ी लंबा हो सकता है। उन्होंने रिप्लाई दिया, ईश्वर पहले, धन उसका दास है, किसको पता जीवन बहुत छोटा भी हो सकता है। लेकिन उनके आने पर अनंतदा की आंखें आत्मसंतोष से चमक रही थीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आश्रम से ज्ञान की प्राप्ति ऐसा उनका ख्याल है, लेकिन वो देख रहे थे कि उन्होंने बनारस छोड़ दिया है। और ये सोचकर कि वो आश्रम से वापस लौट आए हैं, अनंतदा खुश थे। लेकिन मुकुंद ने कहा कि मेरा बनारस जाना व्यर्थ नहीं था। मेरा हृदय जिसके लिए व्याकुल था मैंने वो पा लिया। आप निश्चिंत हो जाएं। मैं ना तो आपका पंडित था और ना ही उसका पुत्र। मैंने मेरे गुरु को पा लिया। उन्होंने कहा कि अब यहाँ से हम ताजमहल देखने जाएंगे और उसके बाद मेरे गुरु के आश्रम जो कलकत्ता के आसपास श्री रामपुर में है। अनंतदा ने दूसरे दिन उन्हें एक अट्ठास की तरह कहा, तो तुम्हें पिताजी की संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं लगती है? मुकुंद ने जवाब दिया, मुझे इस बात का ज्ञान है कि मैं ईश्वर पर निर्भर हूँ। अनंतदा बोले, इतनी तुच्छ बातें मत करो, अभी तक जीवन ने तुम्हें बचाया है। यदि भोजन और वस्त्र के लिए तुम्हें उस अदृश्य हाथ पर निर्भर रहना होता तो तुम्हारी क्या दशा होती। जल्दी ही तुम सड़कों पर भीख मांगते दिखते। कभी नहीं, मैं कभी भी ईश्वर को छोड़कर किसी पथिक से कोई आशा नहीं करता। वह अपने भक्त के लिए ऐसे हजारों अवसर उत्पन्न कर देगा सिवाय भीख मांगने के। ये सुनकर अनंतदा बोले, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपने इस तत्व ज्ञान के दर्शन को इस मूर्त जगत में एक बार आजमा कर तो देखो। और मुकुंद उसके लिए तैयार हो गए। वो बोले, मैं सहमत हूँ। क्या आप ईश्वर को मात्र इस जगत तक सीमित समझते हैं? मुकुंद को सही राह दिखाने की सोच लेकर या उन्हें एक सबक सिखाने की सोच लेकर अनंतदा ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्हें कहा कि तुम और तुम्हारे भाई यानी गुरु भाई जितेंद्र, जो दोनों आश्रम से लौटे थे, आज सुबह ही वृंदावन जाओगे। मैं तुम्हें भेजूंगा टिकट देकर, सिर्फ जाने की। लेकिन तुम अपने साथ एक रुपया भी नहीं लेकर जाओगे। तुम भीख नहीं मांगोगे, चाहे वह खाना हो या पैसा। तुम किसी को अपनी स्थिति के बारे में नहीं बताओगे। तुम खाना खाए बगैर भी नहीं रहोगे और तुम्हें वृंदावन में ही फंसे नहीं रहना है। यदि तुम आज रात के 12 बजे तक बिना मेरी परीक्षा के नियम को तोड़े मेरे बंगले तक पहुंच जाओगे तो आगरा का मैं सबसे विस्मित व्यक्ति रहूँगा। मुकुंद का ईश्वर की शक्ति पे, अपने गुरु की शक्ति पर इतना विश्वास था कि उन्होंने बिना सोचे वो चुनौती स्वीकार कर ली। अनंतदा ने फिर कहा कि तुम्हारा इसे स्वीकार करना मैं दाद देता हूँ। मैं तुम्हें ट्रेन तक लेकर जाऊँगा। और फिर तुम्हें तुरंत मुंह बाएं जितेंद्र की तरफ मुड़े और कहा कि तुम भी इसके साथ जाना, साक्षी बनकर। और थोड़ी ही देर बाद वो और जितेंद्र वृंदावन जाने के लिए एक तरफ की टिकट के साथ खड़े थे। लेकिन उनके दोस्त जितेंद्र अभी भी बहुत डर रहे थे। उन्होंने अनंतदा से कहा, मुझे सुरक्षा के लिए 1-2 रुपए दे दें ताकि मैं किसी विपदा के समय आपको टेलीग्राम तो भेज सकूं। ये सुनकर मुकुंद ने उन्हें डांट मारी, ये क्या तुम्हें भरोसा नहीं? अगर तुमने 1 भी रुपया लिया तो मैं नहीं जाऊंगा। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी और ईश्वर के लिए भी। चलती हुई ट्रेन में जितेंद्र, उनके दोस्त, वो बहुत चिंतित थे कि हम निकल तो गए हैं, लेकिन हमारे खाने का क्या, हमारे वापस आने का क्या? हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं, 2 बालक अकेले। लेकिन फिर भी मुकुंद को अपने ईश्वर पे, अपनी श्रद्धा पे पूरा भरोसा था कि ईश्वर उनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर करेंगे। वो बस निश्चिंत थे कि तुम चलते जाओ।
कुछ देर बाद डिब्बे का दरवाज़ा खुला और एक अनजान व्यक्ति ने प्रवेश किया और उन दोनों को देखकर उन्होंने पूछा कि बच्चों, क्या वृंदावन में तुम्हारा कोई मित्र है? शायद तुम अपने परिवार को भगवान कृष्ण के सम्मोहन में छोड़कर भाग रहे हो। मैं स्वयं भी भक्ति के स्वभाव की प्रवर्तिका हूँ और मैं यहाँ सकारात्मक कर्तव्य निभाऊंगा कि इस तपती गर्मी में आपको खाना और आश्रय मिले। मुकुंद ने कहा, नहीं महाशय, आप हमें अकेला छोड़ दें। आप दयालु हैं, लेकिन आपको गलतफहमी है कि हम घर से भागे हैं। फिर कोई बात नहीं। और जब वृंदावन में ट्रेन रुकी और दोनों ट्रेन से बाहर निकले तो वही आदमी उनका पीछा करते हुए वापस आया और दोनों के हाथ पकड़कर घोड़ा गाड़ी में बिठाकर उन्हें एक आश्रम की तरफ ले गया। वो एक बड़े से आश्रम के बाहर उतरे और वहाँ एक शालीन प्रौढ़ महिला थी। उन्हें देखकर उसने कहा कि गौरी माँ, राजकुमार तो नहीं आए? आश्रम की महिला उन्हें देख रही थी कि आखिरी क्षणों में उनकी योजना में कुछ बदलाव हुआ। इसके लिए वे गहरा खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन हम 2 और मेहमानों को लेकर आए हैं। जैसे ही मैं ट्रेन पर चढ़ा, मैं उनकी और कृष्ण भक्त की तरह आकर्षित हो गया, इसीलिए मैं इन दोनों को ले आया। इस आश्रम का भरण पोषण तो राजकुमार क्या करते थे, जिनके लिए विशेष तौर पर आज बहुत तरह के शाही व्यंजन बनाए गए थे, लेकिन किसी तरह वो नहीं आ पाए। खाना व्यर्थ ना हो, इसीलिए वो आदमी उन दोनों बालकों को वहाँ ले आया और इस तरह ईश्वर ने उनके भोजन की व्यवस्था कर दी और वहाँ छोड़कर वो वहाँ से चल दी और कहे कि अलविदा मेरे युवा दोस्तों, यदि ईश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। गौरी माँ ने उन दोनों का बहुत प्यार से स्वागत किया और उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि अगर आप नहीं आते तो कितनी शर्म की बात होती कि मेरे बनाए व्यंजनों की तारीफ करने वाला कोई नहीं होता। उनके लिए खाना लगाया गया। वो खाना नहीं, वो शाही भोजन था और गौरी माँ पास में पंखा झलने के लिए बैठी थी। इससे अच्छा और क्या मिल सकता था? ईश्वर ने सिर्फ खाना नहीं, उससे कहीं ज़्यादा उन्हें दे दिया। वहाँ से खाना खाकर वे आश्रम के बाहर निकले और एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। अब फिर से जितेंद्र को फिर से चिंता होने लगी कि अब क्या, हम बिना किसी 1 रुपए के वृंदावन कैसे देखेंगे, कैसे घूमेंगे? यहाँ खाना हमें मिला, अच्छी बात है, लेकिन ये तो सिर्फ एक संयोग है। मुकुंद ने कहा, क्योंकि तुम्हारा पेट भरा है तो तुम बहुत जल्दी भूल गए। दिव्य कृपा को मनुष्य कितनी जल्दी भूल जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी प्रार्थना कभी ना कभी पूरी ना हुई हो। अरे, जिस ईश्वर ने हमारा पेट भरा, वही हमें वृंदावन भी दिखाएगा और हमारे आगरा वापस जाने का प्रबंध भी करेगा। तभी एक दुबला पतला हंसमुख आदमी तेजी से उनकी ओर चलता हुआ आ रहा था। उसने झुककर उन दोनों को अभिवादन किया और उसने कहा कि आप और आपके साथी निश्चय ही यहाँ अजनबी हैं। मैं आपका मार्गदर्शक और आपकी मेज़बानी करना चाहता हूँ। ये सुनकर जितेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया और उसके होश उड़ गए। ऐसा कैसे? उस अजनबी ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं। जब दोपहर में मैं ध्यान में बैठा था, भगवान कृष्ण मुझे दिखे। उन्होंने 2 निस्सहाय आकृतियां इस पेड़ के नीचे दिखाई। एक चेहरा आपका था, मेरे युवा गुरु। मैंने अक्सर आपको अपने ध्यान में देखा है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी यदि आप मेरी सेवा का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। मुकुंद ने कहा कि मुझे भी प्रसन्नता है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। ना तो भगवान और ना ही मनुष्य ने हमारा परित्याग किया है। और इस तरह वो दोनों उनके साथ वृंदावन भ्रमण पर निकल पड़े। उन्होंने बहुत सारे मंदिर, कृष्ण मंदिर देखे। रात हो चुकी थी और वो उनके साथ स्टेशन पर पहुंच गए थे। तभी वो अजनबी व्यक्ति, जिनका नाम प्रताप था, कुछ लेने के लिए गए और वापस आते समय ढेर सारी मिठाइयों के उपहार लेकर आए और बोले, कृपया मुझे धार्मिक पुण्य कमाने का मौका दीजिए। और 1 रुपए के नोटों का बंडल और आगरा के 2 टिकट उन्होंने मुकुंद की तरफ बढ़ाए। वो कहते हैं कि मेरी उस अदृश्य हाथ के प्रति कृतज्ञता थी जिसे मैंने स्वीकार किया। अनंत ने जिसका मजाक उड़ाया था, क्या वह ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मिल रहा था? और इस सेवा के बदले मुकुंद ने उनसे कहा कि प्रताप, मैं तुमको लाहिड़ी महाशय का, जो वर्तमान समय में सबसे महान योगी हैं, उनकी योग क्रिया में प्रशिक्षित करूँगा।
और उनकी साधना की विधि ही तुम्हारी गुरु होगी। वहीं उन्होंने आधे घंटे में उनकी दीक्षा खत्म करी और कहा कि यह क्रिया तुम्हारी चिंतामणि है। और इस तरह उन्हें अपना पहला शिष्य मिल गया था। हिंदू शास्त्र के अनुसार जन्म लेने वाली आत्मा को माया से मुक्त होने में 10 लाख वर्ष लगते हैं। क्रिया योग द्वारा प्रकृति की तय सीमा छोटी हो जाती है। और इस तरह दोनों टिकट लेकर वापस ट्रेन पहुंचे और आगरा के लिए रवाना हुए। जितेंद्र वो रोने लगा। उसका दिल आत्मीयता से भर आया था। मेरा विश्वास कितना उथला है, मेरा हृदय तो पत्थर समान है। मैं भविष्य में कभी भी ईश्वर की सुरक्षा पर संदेह नहीं करूँगा। यही है ईश्वर पर श्रद्धा का असर, ईश्वर का चमत्कार, जिन्हें हम कभी समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, लेकिन वो है, हर पल होता है, हर किसी के साथ घटित होता है। मध्यरात्रि होने वाली थी और 2 फक्कड़ बालकों ने बिना किसी वित्तीय सहायता के जब अनंत के घर में प्रवेश किया, तब उनका चेहरा, विस्मित चकित चेहरा देखने लायक था। और उन्होंने कहा कि जितेंद्र, सच सच बताओ, क्या इस लड़के ने रास्ते में किसी को लूटा तो नहीं है? लेकिन अब अनंत समझ गए थे और उन्होंने कहा कि मांग और पूर्ति का नियम जैसा मैंने सोचा था उससे भी कहीं अधिक सूक्ष्म स्तर पर काम करता है, जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। मुझे पहली बार समझ आ रहा है कि तिजोरी और सामान्य सांसारिक वस्तुओं के एकत्रित करने में तुम्हारी रुचि क्यों नहीं है। और उन्होंने उसी वक्त अपने भाई से कहा कि मैं तुम्हें अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, तुम मुझे क्रिया योग में दीक्षा दो। और इस तरह गुरु मुकुंद को एक ही दिन में बिना ढूंढे 2 शिष्य मिल गए थे, जिन्हें उन्होंने दीक्षा दी। और इस तरह अनंत से अलविदा लेकर दोनों ताजमहल देखने पहुँचे। और उसके बाद मुकुंद अपने गुरु से मिलने के लिए श्री रामपुर के लिए निकल पड़े। इसके बाद सीधे मुकुंद श्री रामपुर अपने गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब से मैं आपका अनुसरण करूँगा, आपके आदेश को कभी ठुकराऊंगा नहीं, कभी आपकी इच्छाओं का अनादर नहीं करूँगा। गुरु ने कहा, ऐसा है तो मेरा पहला अनुरोध है कि तुम अपने परिवार के पास वापस जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम कलकत्ता कॉलेज में प्रवेश लो, तुम्हारी आगे की पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, क्योंकि किसी दिन तुम पश्चिम के देशों में जाओगे। वहाँ लोग प्राचीन भारतीय ज्ञान को सुनने के लिए आतुर रहते हैं, और यदि उस अजनबी हिंदू शिक्षक के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री हो। मुकुंद ने कहा, आपको बेहतर ज्ञान है गुरुजी, और उनकी उदासी खत्म हो गई। मेरा पश्चिम की ओर जाने का उल्लेख मुझे उलझन भरा लगा, लेकिन मैं अपने मास्टर को उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर उन्हें प्रसन्न करने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहता था। उन्होंने आदेश दिया कि तुम कलकत्ता के समीप ही रहोगे और जब भी तुम्हें समय मिले यहाँ आते रहना। उन्होंने मुकुंद को पूरे आश्रम में घुमाया, हर एक चीज़ दिखाई। वो 2 मंजिला भवन काफ़ी विशाल था और 3 तरफ से आंगन में खुल रही बालकनी। गुरु ने, युक्तेश्वर जी ने उन्हें अपने बारे में बताया कि मेरा पारिवारिक नाम प्रियनाथ कड़ार था। मेरा जन्म यहीं श्री रामपुर में हुआ। मेरे पिता धनवान व्यापारी थे और उन्होंने मेरे लिए प्राचीन भवन पैतृक संपत्ति के रूप में मुझे दी, जो आज मेरा आश्रम है। मेरी औपचारिक शिक्षा नाम मात्र की थी। मैं शिक्षा को धीमा और उथला मानता था। अपनी युवावस्था में मैंने एक गृहस्थ के रूप में अपना दायित्व निभाया और मेरी एक पुत्री है जिसका विवाह हो चुका है। प्रौढ़ावस्था में मेरा जीवन मेरे गुरु लाहिड़ी महाशय के मार्गदर्शन से धन्य हुआ। पत्नी की मृत्यु के बाद मेरे स्वामी जी की परंपरा अनुसार संन्यास लिया और मुझे एक नया नाम मिला, युक्तेश्वर गिरी। यही मेरा सरल परिचय है। उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी ने उन्हें अपने बचपन की कुछ कहानियां सुनाई और कहा कि इनमें एक नैतिक शिक्षा छुपी है। पहली कहानी। मेरी माँ ने एक बार अंधेरे कमरे में एक भयानक भूत की कहानी सुनाकर मुझे भयभीत करने की कोशिश की। मैं तुरंत वहाँ से भाग गया और भूत को न पाकर मैंने अपनी निराशा प्रकट की। उसके बाद मेरी माँ ने कभी डरावनी कहानियाँ नहीं सुनाई। इससे नैतिक शिक्षा ये मिलती है कि डर का सामना करो, वो आपको डराना बंद कर देगा। दूसरी कहानी।
मेरे बचपन की कहानी में मुझे अपने पड़ोसी के यहाँ पलने वाले कुरूप से कुत्ते को पाने की इच्छा थी और इसके लिए मैंने घर वालों का जीना हराम कर दिया था। उनके लिए अन्य बेहतर शक्ल के कुत्तों के पालने के सारे प्रयास विफल हो चुके थे क्योंकि मुझे बस वही चाहिए थे, नैतिक शिक्षा। मोह का मायाजाल मनुष्य को किसी भी प्रकार के प्रलोभन में फंसने नहीं देता। वह इच्छित वस्तु को ही पाना चाहता है, जो चाहता है उसे वही चाहिए। तीसरी कहानी, किशोर मन बहुत लचीला होता है। मैंने अपनी माँ से अक्सर ये कहते हुए सुना कि ऐसा व्यक्ति जो किसी के मातहत नौकरी करता है वह दास है। यह भाव मेरे अंदर इतना ठूस कर भरा हुआ था कि विवाह के बाद भी मैंने नौकरी के सभी प्रस्तावों का स्वीकार कर दिया। मैंने अपनी बुद्धि को भूमि के व्यवसाय में लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाई। इससे नैतिक शिक्षा ये मिलती है कि बच्चों के किशोर मन में केवल अच्छी और सकारात्मक शिक्षा देनी चाहिए। बचपन में दिए गए विचार उनके मन में गहरी पैठ बना लेते हैं। और इसी तरह अगले दिन श्री युक्तेश्वर जी ने क्रिया योग की दीक्षा मुकुंद को दी। इस विधि की शिक्षा वैसे वो पहले ही लाहिड़ी महाशय से ले चुके थे, लेकिन लाहिड़ी महाशय के 2 शिष्य मतलब उनके पिताजी और उनके शिक्षक दोनों ही उन्हें ये दीक्षा दे चुके थे। लेकिन फिर भी जब उनके गुरु ने क्रिया योग की दीक्षा उन्हें दी तो लगा जैसे उनका पूरा शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया हो, असंख्य सूर्य का गौरवमय प्रकाश, एक अवर्णनीय आनंद, जो आनंद अगले दिन तक बना रहा। और इस तरह अपने गुरु के आदेश पर वो वापस कलकत्ता लौट गए अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन बीच बीच में वो अपने गुरु से मिलने जाया करते थे और वो कॉलेज से ज़्यादा अपने गुरु के आश्रम में वक्त बिताया करते थे। और क्योंकि पढ़ाई तो सिर्फ नाम मात्र की थी, उन्हें सिर्फ अपनी डिग्री चाहिए थी। कहते हैं कि उनके गुरु कई बार लेटे लेटे इसी तरह समाधि में चले जाया करते थे। उनका जीवों पे कंट्रोल था, उनका हर चीज़ पे कंट्रोल था। एक बार मुकुंद ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, किसी जंगली जानवर को मारने की बजाय क्या उसके सामने स्वयं की बलि दे देनी चाहिए, क्योंकि अहिंसा तो गलत है। गुरु ने कहा, अहिंसा से पतंजलि का तात्पर्य था कि हिंसा की इच्छा का त्याग करना। अगर तुमने मन में ही सोच लिया है तो फिर अहिंसा कैसी हुई। और मानव देह अमूल्य है, जीवन के विकास क्रम में इसका स्थान सबसे ऊंचा है। इसका कारण इसके अति विशिष्ट मस्तिष्क और मेरुदंड के केंद्र हैं। इनकी वजह से उन्नत साधक दिव्यता की उच्चतम स्थितियों को अपने अंदर आत्मसात करने और उसे अभिव्यक्त करने में सक्षम होता है। यह सच है कि यदि वह किसी जीव अथवा जीवित की हत्या करता है तो उस पर पाप लगता है, लेकिन वेद शास्त्र के अनुसार मानव शरीर का नाश कर्म सिद्धांत के विरुद्ध है। वो ज़्यादा ज़रूरी है मानव के शरीर को बचाना। इसलिए प्राकृतिक अनुभूतियों का शास्त्र साथ दें ये ज़रूरी नहीं है। अपने विवेक का इस्तेमाल करें। वो कहते हैं कि मेरे गुरु जो ईश्वर में हमेशा जागृत थे, वे जानते थे कि यह जगत कुछ नहीं बल्कि सृष्टा के स्वप्न का मूर्त रूप है, क्योंकि उन्हें इस बात का पूर्ण ध्यान था कि दिव्य स्वप्न दृष्टा के साथ उनकी एकात्मकता है। लाहिड़ी महाशय अपने दृश्य जगत में कुछ भी बन सकने और अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन करने में सक्षम थे। श्री युक्तेश्वर जी कहते थे कि संपूर्ण सृष्टि नियमों के अधीन है। वह वस्तुएं जो बाह्य जगत में उत्पन्न होती हैं उन्हें वैज्ञानिक खोज सकते हैं, उन्हें प्राकृतिक नियम कहते हैं, लेकिन इसके अलावा सूक्ष्म नियम हैं जो चेतना के आध्यात्मिक जगत के अंतर्गत आते हैं। उन्हें केवल योग के आंतरिक विज्ञान से ही जाना जा सकता है। गुप्त आध्यात्मिक धरातल के भी अपने कार्य करने के प्राकृतिक और नियम सिद्धांत होते हैं। इसे एक भौतिक वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक योगी जिन्हें वास्तव में दृश्य की सच्ची प्रकृति को समझ लिया हो, ऐसा आत्मज्ञानी मास्टर ही इसका ज्ञान रख सकता है। इसी ज्ञान के कारण ईसा मसीह अपने शिष्य के फटे कानों को फिर से जोड़ पाए थे, जिसे उनके दूसरे शिष्य ने काट दिया था।